एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके वुल्फ स्पिरिट। ओके वुल्फ स्पिरिट है यहाँ पे। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। 67 नंबर है ये। ओके रिलीज द ड्रीमर, क्वीन ऑफ वाटर एंड द सन। सो वुल्फ जो होते हैं वो डीप फॉरेस्ट में होते हैं और फुल ऑफ विजडम होते हैं एंड वो ट्राइब में रहते हैं, उनका ग्रुप होता है और एक वुल्फ जो होता है वो लीडर होता है, वो लीड करता है वो ट्राइब को या वो ग्रुप को। ओके वैसे ही आपको लीडरशिप में आना है एंड जो आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है, आपने जो नॉलेज गेन किया है, विजडम आपके पास है, उसको पूरी तरह से यूज़ करना है अगले पड़ाव के लिए, दूसरों के लिए, क्योंकि आपको जो पता है वो आपके ट्राइब को नहीं पता है। आप जिसे लीड कर रहे हो वो अननोन है। सो आपको लीड करना है, उनको गाइड करना है। ओके सो ये अननोन है, ये शायद आपके लिए बिल्कुल नया है। यहाँ पे ड्रीमर भी है, सो इट्स न्यू बिगिनिंग। ओके सो लीप ऑफ फेथ आपको लेनी है, पर आपका नॉलेज इतना आपको सपोर्ट करेगा कि आप इसमें से रास्ता निकालोगे। अननोन रास्ते पे भी आपको जो है हेल्प मिलेगी और आपका नॉलेज विजडम आपको सपोर्ट करेगा। या आपके पास ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप सोच में पड़ जाओगे कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ओके कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ओके सो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, चैलेंज करना चाहिए खुद को
क्योंकि वुल्फ स्पिरिट जो है वो चैलेंजिंग भी होते हैं। ओके, सो आपको खुद को चैलेंज करना है और खुद के नॉलेज एंड विजडम पे ट्रस्ट करना है। आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, 13 मीन्स आपने साइकिल कंप्लीशन आपकी हो चुकी है। 13 मीन्स डेथ। ट्रेडिशनल टारो में इसका डेथ का कार्ड है। सो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जिस तरह से, जिस ओल्ड वे से आप चीज़ों को देख रहे थे, शायद आपका नज़रिया चेंज हो गया है। ओके, सो सन है यहाँ पे, तो आपका नया पर्सपेक्टिव से, आप नए लाइट से चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। ओके, बट यू आर रेडी। ठीक है, यहाँ पे डेथ भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। सो इट्स ह्यूज। आपने जो कंप्लीशन किया है वो बिल्कुल इजी साइकिल नहीं थी। ओके, सो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस आपने किए होंगे अब तक, पर यहाँ पे अब न्यू बिगिनिंग है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ सन कार्ड है, यहाँ पे सनफ्लावर है, तो आप लाइक माइंडेड पीपल से आप मिलोगे। ओके, और छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते रहेंगे। रिन्यूएशन आपको करते रहना चाहिए। ओके, यहाँ बारिश होने वाली है, अभी लाइटनिंग हो रही है थोड़ी, बाहर लाइट भी जा सकती है। ओके, ओह यहाँ 13 रिलीज। हाँ, मेरा ध्यान ही नहीं था यहाँ पे। सो आपने एक साइकिल ऑब्वियस कंप्लीट की है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एंड द एंड ऑफ फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ये रिन्यूएशन भी है। ओके, आपकी एनर्जेटिक, आपकी जो रियलाइजेशंस होते हैं चीज़ों को लेके, आपको जो पहले नहीं दिख रहा था अब वो आप समझ रहे हो, उसका अर्थ क्या है, उसके डिफरेंट पहलू क्या हो सकते हैं, कैसे वो पॉजिटिव है और कैसे निगेटिव है, कितना वो डीप है, कितना वो शैलो है, कितना वो दूर है, कितना वो पास है, कितना वो सही है, कितना वो गलत है। इस तरह के आप उसे बहुत डीपली महसूस कर सकते हो। आपके रियलाइजेशन में, आपके नोइंग में, आपके अंडरस्टैंडिंग में वो चेंज हो गया है पूरा। ओके, अगर आप पहले बहुत गुस्सा करते होंगे तो अब आप गुस्सा नहीं करते हो। अगर आप पहले बहुत क्रिटिकल या गोल ओरिएंटेड या बहुत ही कंट्रोलिंग हुआ करते होंगे, तो अब आप जो है वैसे नहीं है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। ओके, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है चीज़ों की तरफ देखने का, उसे परस्यू करने का। ओके, सो आपने जो है ओल्ड आपका जो हैबिट है, थॉट है, आपके जो पैटर्न्स है वो रिलीज कर दिए, इसीलिए आपके पास अब नया पर्सपेक्टिव, नई लाइट में आप सब देख रहे हो। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वाटर। सो ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वाटर, जहाँ में भी आप बहुत थॉट्स में लॉजिकल सब ढूंढ रहे होंगे, तो अब आप जो है अपने हार्ट से कनेक्ट कर रहे हो हर चीज़ को डील करते वक्त। ओके, सो इस तरह की ये एनर्जी है। सो टेंडरनेस आपके बिहेवियर में आया होगा, एम्पैथिक
आप महसूस कर रहे होंगे। पेशेंसली आप का चीज़ों को ले रहे होंगे और आप में जो है लव फ्लो हो रहा है अब। ओके, रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। आपके इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। ओके, सो खुद की भी केयर करनी है, हार्श नहीं होना है एंड चीज़ों को सॉफ्टली एंड जेंटली हैंडल करना है एंड खुद से कनेक्ट होना है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। 3 ऑफ फायर। सो ये आप प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने की। ओके, चीज़ें अब आपकी लाइफ में बदल रही है, वो अच्छा फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। फिर भी आपको जो है पेशेंस रहना है एंड आपको जो है लॉन्ग टर्म में जो आपके साथ चलने वाले हैं या लॉन्ग टर्म गोल आपको सेट करने चाहिए। ओके, एस ऑफ फायर है यहाँ पे। न्यू पैशन, अपॉर्चुनिटी, एडवेंचर। ओके, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। नए पैशन एंड न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है। एस ऑफ वाटर भी है यहाँ पे। सो गुड न्यूज इज ऑन वे। आपको किसी से मैसेज मिल सकता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने हार्ट एंड फीलिंग्स को, या कोई और आपको वो एक्सप्रेस करने वाला है। और अगर ये सिचुएशन वर्क की है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में आप देखोगे। उसके लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है। पेशेंसली हर चीज़ों को आपको वॉच एंड प्लान करने की ज़रूरत है। ओके, नया प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है, या रिलेशनशिप में अगर आप है ऑलरेडी तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ओके, उसमें आप और इन डेप्थ कनेक्ट कर पाओगे अपने पार्टनर से। स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ। इंट्यूशन हाइटेंड है, तो इंट्यूशन के लिए 2 कार्ड हैं यहाँ पे, तो इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करें। ओके, 10 ऑफ अर्थ। सो ये है फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ। फाइनेंस में सॉरी सिक्योरिटी, फाइनेंस में सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो छोटे छोटे चीज़ों में आपको जो है आप हैप्पीनेस देखोगे, वो मैजिक देखोगे, क्योंकि आप जो है फुलफिल है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑन इट्स वे है एंड न्यू बिगिनिंग है। और जो भी आपका हार्ट एक पेन था वो बड़ी साइकिल आपने कंप्लीट कर चुके हो। इट वाज नॉट इजी एट ऑल।
और आपने वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया है, कंप्लीट किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ एयर। सो द एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जैसे मैंने पहले कहा ही है, चेंजेस को आपको जो है अपनाने की ज़रूरत है और रिकवरी एंड चीज़ें जो है बेटर होती हुई आपको नज़र आने वाली है आने वाले समय में। ओके, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें जो है बदलने वाली है और वो पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में लाएगी। अगर ये एडिक्शन है, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था, तो आप किसी एडिक्शन से बाहर निकले हो। ओके, सो एडिक्शन जो होते हैं आमतौर पे, सो उस तरीके की कोई ड्रिंकिंग या ऐसी कोई हैबिट आपको हो सकती है, तो उसमें आप ओवरकम कर रहे हो, वो साइकिल आपने कंप्लीट की है, आप रिकवर कर रहे हो उससे। या अगर ये वो सिचुएशन नहीं है, तो आपने जो कार्मिक साइकिल सिचुएशन कंप्लीट की है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, जो बदलाव यूनिवर्स ने आपके अंदर लाया है, जो सिचुएशन में जो आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए होंगे, वो सारे जो है अब उससे आप रिकवर कर रहे हो। ओके, सो रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको ज़रूरी है, रेस्ट करना। चीज़ें अपने आप बदल रही है और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस तरह के इवेंट्स एंड चीज़ें आप बदलते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन, हैप्पीएस्ट डायरेक्शन में वो जाने वाली है। ओके, और द स्पिरिट, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर। सो डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। यहाँ 16 है, ये डेट हो सकती है या ये 16 नंबर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड डियर स्पिरिट है यहाँ पे। सो ब्रिंग अ जेंटल टच, जैसे मैंने कहा कि जेंटल रहे, सॉफ्ट रहे, खुद के ऊपर खुद को जो है क्या कहते हैं उसको, खुद को टॉर्चर ना करे। हाँ, टॉर्चर भी नहीं है एक्चुअली, याद नहीं आ रहा है मुझे, सॉरी। ब्रिंग अ जेंटल टच, सो आप जो लोगों से डील कर रहे हो उस सिचुएशन भी आपको काम एंड पीसफुल रहना है, फिर हैंडल करना है एंड डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। जो आपने साइकिल कंप्लीट की है उसके रिवॉर्ड्स अब आपके लाइफ में आप देखने वाले हो। सो 18 16 ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, सो ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड सन कार्ड यहाँ पे है, आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे है। सो जो भी आउटकम अब आपको मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देने वाला, हैप्पी मोमेंट्स देने वाला, जॉयस एंड फुलफिलमेंट के होने वाले हैं। ओके, आउटकम। सो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, लीड करना है। ये आपकी खुद की लाइफ भी हो सकती है जो आपको लीड करनी है, या आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है एंड जो नॉलेज विजडम आपने अब तक गेन किया है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। ओके, स्ट्रांग हो आप, क्योंकि इतनी बड़ी साइकिल, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने फेस किया है। ओके, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ये जिसके लिए भी रीडिंग है। ओके,
सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको कुछ क्लियरिटी आपके सिचुएशन में मिली हो आपको। एंड मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।